नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेश्वर हुडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु विशेष। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पेड़ों के ऊपर, यानी कि यदि आपके घर परिसर यानी कि आजू बाजू या फिर घर की सीमा में कहीं पर भी ये पेड़ है तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है। और वो फ़ायदा कैसे उठाना है अभी आज की वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी पेड़ है जो कि हमें सुख समृद्धि से भर देने की बजाय वो हमारी सुख समृद्धि हमसे छीन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम उस पेड़ों के बारे में जानेंगे कि यदि हमारे घर परिसर यानी कि हमारे घर की सीमा में कहीं पर भी वो पेड़ होते हैं तो उसे हमें अनजाने में पता तो नहीं चलता, लेकिन हमारी जो समृद्धि होती है, जो सुख समृद्धि होती है उसमें बढ़ती है, यानी कि बढ़ती जाती। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले वास्तुशास्त्र कहता है कि कुछ वृक्ष ऐसे हैं कि जो हमें सुख समृद्धि खुशहाली दे देते हैं और कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जो हमें दुख दे देते हैं। ठीक है। और हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। सबसे पहले वही पेड़ों के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद जो है वो भी उन पेड़ों को भी जानेंगे कि यदि आपके घर परिसर में है, घर की सीमा में कहीं पर भी है तो उसको आपको निकाल करके फेंक देना है। ठीक है। तो यदि ऐसे वृक्ष आपके घर के परिसर में है, आपके घर के सीमा में है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है। तो सबसे पहले आता है पीपल का वृक्ष। ठीक है। पीपल का वृक्ष जो होता है दोस्तों, सबसे पवित्र माना गया है, हम सभी को पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उस पीपल के वृक्ष को प्रतिदिन स्पर्श करके प्रदक्षिणा करने से होता क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले जो व्यक्ति पीपल के पेड़ को स्पर्श करके प्रदक्षिणा करता है, समझ लीजिए 3 करता है, 5 करता है, 7 करता है या फिर 11 करता है, जितने भी आप कर सकते हैं उतनी प्रदक्षिणा स्पर्श करके कर सकता है, उस व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। ये आपको कुछ लोगों को मतलब ये कुछ लोग मानेंगे नहीं कि पीपल के मतलब पीपल के पेड़ को स्पर्श करके ऐसे कैसे आयु बढ़ सकती है, ऐसे कुछ लोगों को सवाल मन में आ सकता है और ये सही भी है। लेकिन उससे भी सही यानी कि उससे भी ज़्यादा जो सच है वो ये है कि ये पीपल के वृक्ष को स्पर्श करने से आयु बढ़ जाती है। और साथ ही साथ हमारे जो पितृ होते हैं यानी कि पूर्वज होते हैं वो हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, यानी कि पीपल के वृक्ष को स्पर्श करने से वो भी हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद दे देते हैं। और जैसे ही हमें आशीर्वाद मिल जाता है पितरों का यानी कि पूर्वजों का, उसके बाद हमारी जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड पकड़ता है, स्पीड पकड़ ली जाती है। यानी कि जैसे हमारी आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही स्लो गति से चलती है, लेकिन जैसे ही हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद दे देते हैं, हमारी जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो स्पीड पकड़ती है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, पीपल का वृक्ष होता है बहुत ही यानी कि, लेकिन करना क्या है दोस्तों, हर रोज़ प्रतिदिन जब सुबह हमारे सारे काम यानी कि नहाना, ठीक है ना, नहाने के बाद जैसे आप पहला काम करेंगे तो वो होना चाहिए कि पीपल के पेड़ को स्पर्श करना। और आप देखेंगे कुछ दिन अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीपल के पेड़ को स्पर्श करके प्रतिदिन ऐसा करने से आपकी पराजय कभी भी नहीं होगी और आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो दूसरी बात यह है दोस्तों कि पीपल के वृक्ष को कभी भी गलती से भी भूल से भी काटना नहीं है, क्योंकि पीपल के वृक्ष को काटना यानी कि जड़ से तो कोई काटेगा नहीं। ठीक है। यह सभी को पता है कि जड़ से पीपल के पेड़ को कोई काटेगा नहीं, लेकिन उसकी टहनी को भी यदि कोई भूल से गलती से भी काट देता है तो उसको एक कल्प तक नरक में निवास करना पड़ता है। ठीक है। तो ध्यान रखिए कि पीपल के वृक्ष को कभी भी काटना नहीं। ठीक है। तो दूसरा जो वृक्ष होता है वो होता है आंवले का वृक्ष जो होता है वास्तुशास्त्र में इसे भी बहुत ही शुभ माना गया है। और यदि आपके पास पैसे रुकते नहीं है, धन रुकता नहीं है, आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, तो आपको क्या करना है, आंवला जो होता है आपको नहाते वक्त जिस पानी से आप नहा रहे, ठंडा हो या फिर गर्म हो, उसमें आप आंवला डाल दीजिए और उसके बाद आप नहाइए। कुछ दिन ये प्रयोग करने के बाद आपकी जो दरिद्रता होती है, जो
जो पैसा रुकता नहीं है उसे ही दरिद्रता कहते हैं, ठीक है ना। तो जो पैसा रुकता नहीं है वो रुकेगा, और जो पैसा ज़्यादा वेस्टेज होता था वो भी रुक जाएगा वेस्टेज होने से, ठीक है। तीसरा आता है दोस्तों बेल का वृक्ष, ठीक है। बेल का वृक्ष यदि आपके घर, आपके आजू बाजू, आपके घर की सीमा में कहीं पर भी है, तो आपको क्या करना है कि उस बेल के वृक्ष के नज़दीक ही गुलाब का जो फूल होता है ना उसका पेड़ लगा देना है। अब ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों कि पहले ही बेल का जो पेड़ होता है उसी के बाजू में यदि आप गुलाब का फूल लगाएंगे तो गुलाब का फूल जो होता है वो माता पार्वती का, यानी कि उसका माता पार्वती की ओर इशारा होता है गुलाब का फूल जो होता है, ठीक है। यदि आप बेल के पेड़ के पास गुलाब का फूल का पेड़ लगाएंगे तो शिव जी के साथ साथ माता पार्वती भी हमें आशीर्वाद दे देगी, और हमें हमारे जितने भी रुके हुए काम होते हैं वो सब निकल पड़ेंगे। और माता पार्वती और शिव जी दोनों का आशीर्वाद हमें पूरी तरह से मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष यदि आपके घर आजू बाजू बगल कहीं पर भी है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसे ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि नीम का वृक्ष जो होता है वो बहुत ही अच्छा माना गया है वास्तुशास्त्रों में भी। कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको अच्छा माना गया है। नीम का वृक्ष है कि बहुत ही अच्छा माना गया है, और यदि आपके घर के आजू बाजू कहीं पर भी नहीं है तो आप उसे लगाइए ज़रूर, क्योंकि वो वृक्ष, नीम का जो वृक्ष होता है वो आपके धन को बढ़ा देता है, और धन जो आपके पास है वो पहले से जो मौजूद है उसे वो सुरक्षित कर लेता है। और ये तो हो गए जो वृक्ष जो आप लगा सकते हैं, ठीक है, जिसको लगाने से हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वृक्ष है, और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 वृक्ष ऐसे हैं जो यदि आपके घर के सीमा में है कहीं पर भी तो आपको उसको तुरंत निकाल करके फेंक देना है, क्योंकि वो जो 2 वृक्ष हैं वो बहुत ही आपको हानिकारक है, आपकी फैमिली के लिए हानिकारक है, आपके घर के लिए हानिकारक है, और साथ ही साथ आपकी जो मतलब आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए भी हानिकारक है। तो उसमें आता है पहले ताड़ का वृक्ष। ताड़ यानी जिसे ताड़ी कहते हैं ना दोस्तों, तो वही ताड़ का वृक्ष यदि आपकी घर की सीमा में कहीं पर भी है तो कुछ लोग आंगन में लगाते हैं, कुछ आजू बाजू में लगाते हैं, कुछ कहीं पर भी लगा देते हैं। खेत में रहेगा तो ठीक है, लेकिन यदि आपके घर की सीमा में यानी कि घर के नज़दीक किधर है तो तुरंत उसे हटाइए और बिना देर किए उसे उखाड़ करके फेंक दीजिए, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने से रोक लेता है, हमारी प्रगति को धीमा कर देता है और उसे लगभग समाप्त कर देता है। इसीलिए आपको ताड़ का वृक्ष यदि आपके घर की सीमा में है तो आपको उसको निकाल करके फेंक देना है, ठीक है। दूसरा वृक्ष ऐसा है दोस्तों जो कि आपके घर के सीमा में है तो उसको भी आपको निकाल करके फेंकना है, और वो कौन सा है? वो होता है बहेड़ा। बहेड़ा का वृक्ष में भूत और प्रेत का निवास होता है, वो उनका घर होता है। यदि यह वृक्ष आपके घर की सीमा में, आंगन में, आजू बाजू कहीं पर भी है तो उसको आपको क्या करना है, बिना देर किए, कुछ भी सोचना नहीं है यदि, और उसको तुरंत ही उसको आपको निकाल करके फेंक देना है। यदि आप ऐसी सावधानी बरतेंगे तो आपको जीवन में इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। और आज की जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आपको हमारे चैनल मतलब ऐसे ही वीडियो, हमारे वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है, तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।